गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है प्रेम और मैं नजफगढ़ में रहती हूँ और मेरे ससुराल है ईसापुर गांव में। आज वहाँ पर दादा बूढ़े का मेला लगा हुआ है तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। ईसापुर गांव में इस त्योहार को बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं, होली दिवाली से भी ज्यादा बड़ा। तो इस त्योहार को आने से पहले सभी लोग बहुत ज्यादा तैयारियां शुरू कर देते हैं अपने घर की सफाई करने के लिए, सामान लाने के लिए। और इस त्योहार पर सभी की बहन बेटियां गांव में आती हैं और इस त्योहार को खूब हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। और ये बहुत ही पुराना त्योहार है। गांव में दादा बूढ़े का मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा, वहीं पर सभी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को भी ईसापुर गांव की सैर कराते हैं। और ये मेला ढांसा गांव में भी लगता है और ईसापुर या ढांसा के आसपास जितने भी गांव हैं सभी गांवों के लोग आते हैं ईसापुर गांव में। और ढांसा में भी पहले सिर्फ ईसापुर में ये मेला लगता था, लेकिन अब 2 मंदिर बन गए हैं क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं इसके मत्था टेकने के लिए, दादा बूढ़े का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसलिए 2 मंदिर बना दिए गए हैं इसमें ढांसा गाँव में भी। तो वहाँ पे भी कुछ लोग जाते हैं जिनके पास वो गांव पास लगता है और ईसापुर में भी बहुत सारे लोग आते हैं और भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि साल में ये एक बार आता है त्योहार। तो बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ सभी मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी ईसापुर गाँव की सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि मेले में कैसी रौनक होती है और किस तरह से वहाँ का पूजा की जाती है और कैसे वहाँ पे एक झोड़ है उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। और सारी एक्टिविटी आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पे जो ये त्यौहार मनाया जाता है उसके लिए कुछ पूजा की सामग्री तैयार की जाती है। नहा धो के रसोई को खूब अच्छे से साफ सुथ करके और जब ये बनाया जाता है जो दादा बूढ़े का भोग लगाया जाता है वो, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और अभी मैं वहाँ गाँव में जाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड की चाची हैं जो भी नजफगढ़ में रहती हैं वो मेरे साथ जाएंगी, तो हम वहाँ जाके पाठ पूजा करेंगे। मैंने जो दादा बूढ़े का भोग तैयार किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से तैयार किया जाता है। ये दादा बूढ़े का भोग का प्रसाद है, इसको टीकड़ा बोलते हैं। और इसमें एक बड़ी सी रोटी बनाई जाती है, ये आप नीचे देख सकते हो। उस पर देसी घी रखा जाता है बहुत सारा और बूरा डाली जाती है, खांड डाली जाती है और ये छोटी छोटी ऐसे ये चिल्ले बनाए जाते हैं। तो ये दादा बूढ़े का भोग है जो पूर्वज हमारे जो करते आए हैं उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। कोई हलवा खीर भी बनाता है लेकिन मेरे परिवार में ये सब भोग लगता है तो मैं वही कर रही हूँ। और धूपबत्ती होती है और इसमें जोत बना रखी है और एक डोली ले लेते हैं जिसमें कि पानी लेके दादा बूढ़े को नहलाते हैं। वहाँ पे पानी से सबसे पहले दादा बूढ़े को नहलाएंगे, फिर जोत लगाएंगे, उसके बाद फिर ये भोग लगाएंगे दादा बूढ़े को। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको अपने ससुराल में। मैं साल में एक बार ही जाती हूँ अपने ससुराल और दादा बूढ़े के दर्शन करके आते हैं। मैं निकल ली हूँ गांव में जाने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए। साल में एक ही बार जाना होता है, जब दादा बूढ़े का मेला भरता तभी जाती हूँ मैं वहाँ पे पूजा करने के लिए, वैसे मैं नहीं जाती हूँ। बस से जाऊँगी मैं, अभी बस स्टॉप पे जा रही हूँ, वहाँ से ईसापुर की बस लेके और फिर मैं ईसापुर गाँव में जाऊँगी। और आगे मेरे हस्बैंड के यहाँ चाची भी मिलेंगे। बच्चों के स्कूल है ना, दादू से बात हुई थी जैसे कि मैं रुकी हुई हूँ ना अभी। दादू कह रहे कि जब जाओ ना बता देना भी 1 महीने की बात है, 23 तारीख को में तो 1 महीना हो जाएगा ना, तो थोड़ा मतलब वो आ जाए, थोड़ा हम 1 महीने का ऐसा टाइम पास कर लें। जानवी की भी 12 तारीख से पेपरों में एक बात भी। ये हम गांव में पहुंच चुके हैं। बस काफ़ी पीछे रुक गई थी, वहीं पे हम सबको उतार दिया था। ये आगे आगे मेरे हस्बैंड की चाची जी जा रही हैं और मैं इनको चाची नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे गांव से कुछ इनका रिलेशन है। ये मेरे पापा को चाचा बोलती हैं तो इसलिए मैं इनको आंटी या चाची बिल्कुल नहीं बोलती, नमस्ते जी करके ही मैं इनको संबोधित करती हूँ। तो मैं हरियाणा से हूँ तो इनकी दादी जी हमारे गांव से थी, तो इस वजह से मैं इनको चाची नहीं बोलती हूँ।
तो ये आगे आगे जा रही हैं और ये मेले की रौनक शुरू हो गई है गलियों से ही। आप लोग देख सकते हो इस तरह से डेकोरेशन कर रखी है मेले की। और ऐसे सब ने अपनी अपनी दुकानें नीचे लगा रखी हैं और बहुत सारा सामान है यहाँ पे, बच्चों के खिलौने, कपड़े और तरह तरह के फ्लावर्स। और ये सामने टिक्की गोलगप्पे की भी रेडी लगी हुई हैं, बर्गर खा सकते हो आप लोग। और बहुत इधर साइड में भी ये चाउमीन थी और गोलगप्पे टिक्की सब कुछ थे। ये बॉल्स ले सकते हैं बच्चों के लिए। और ये इतने प्यारे रेड कलर के फ्लावर थे और भी कई शेड में थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बिल्कुल रौनक लगी हुई है पूरे मेले में, क्योंकि साल भर में भरता है यहाँ पे गांव में ये मेला। तो सभी खूब हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। और ये इस तरह से ये मिट्टी के भी बर्तन आप ले सकते हो, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो उस हिसाब से अपना सामान ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को खिलौने उलौने बहुत तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे सारी की सारी। आप कुछ भी ले सकते हो, जो रसोई में यूज़ होने वाली होती हैं वो भी वस्तुएं बहुत सारी लगी होती हैं। और तरह तरह के शो पीस लगे होते हैं, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए होते हैं। ये साइड में खिलौने आप लोग देख सकते हो। और मेरे हस्बैंड की चाची आगे आगे जा रही है मेरे से और मैं पीछे से ये सब शूट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कितनी चहल पहल और कितनी रौनक है। और भीड़ तो आप पूछो ही मत कि कितनी है, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि साल में एक बार मेला लगता है। तो सभी लोग मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने आते हैं यहाँ पे। आप लोग जो कुछ भी चैन वैन पेंडेंट्स पाजेब लाल टवाल चीज़ें, डेकोरेशन की घड़ियाँ, जो कुछ भी आप लेना चाहो सब ले सकते हो। और टॉयज़ भी बहुत तरह के थे, कपड़े के, प्लास्टिक के, और बहुत बढ़िया बढ़िया भी थे। और रेट भी इनके रीज़नेबल होते हैं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। डेकोरेशन की पीसेस भी है, सामने देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत जायज़ रेट में देते हैं। ये सामने से प्रसाद की रेडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं। तो ये आगे बिल्कुल इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, देखते ही मन खुश हो गया, इतना बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है। और गए तो हम बहुत खुशी से थे यहाँ पे। और हमने यहाँ पे अपनी चटनी निकाल दी थी बाहर, और फिर हम लोग अंदर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। रास्ते में ना भरा तो भी भीड़ है।
फेस तो दिखाओ वीडियो में। अच्छा ने खींच ले मैं चौक लगा ले। वीडियो बन रही है। हाँ ले इधर आ जाओ। चलो लो सही है। सही बना रखा है। ठीक है भाई। लाओ ये मेरे को पकड़ाओ, आप निकालो पहले, आराम से, ज़्यादा अंदर मत जाना, एक ही गाड़ी पे जाइए। निकालो ये भाई ले थैंक यू ले ले हमने लगा दिन ना। थैंक यू। आ जाओ मत।
ईसापुर गांव से दादा बूढ़े के मेले से मैं घर आ गई हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि साल भर में जाना होता है अपने ससुराल दादा बूढ़े के मंदिर में, जाके माथा टेकते हैं, खुशी मनाते हैं, सब जो जानकार हैं लोग वो भी मिलते हैं। लेकिन आई हूँ तो मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत उदास हूँ। मेरे हस्बैंड की जो चाची जी हैं जो मेरे साथ मेले में गई थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वहाँ पे उन्होंने गले में चेन डाल रखी थी गोल्ड की और उसमें डायमंड का पेंडल था। तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे दादा बूढ़े के मंदिर में और मत्था टेकने लगे दादा बूढ़े के सामने, और मैं थोड़ा पीछे रह गई थी तो आंटी की किसी ने चैन तोड़ ली। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की चैन थी। तो और हमें पता भी नहीं चला। जब वो बाहर आए और आधा घंटा तकरीबन हो गया था, हमने सारे पाठ पूजा कर ली थी और मिट्टी विट्टी जोड़ से निकाल के जैसे हम लोग बैठे रेस्ट करने के लिए, तब वहाँ पे प्रसाद का भंडारा भी होता है। मैं प्रसाद लेने चली गई, तब आंटी को ध्यान आया, अपने गले में हाथ फेरने लगी कि गला थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। जब उन्होंने देखा कि गले में चैन ही नहीं है तो उनको बहुत बड़ा शौक सा लगा। और जैसे मैं प्रसाद लेके आई तो बोले कि मेरी चैन तोड़ ली किसी ने। मुझे भी वो सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो बेचारी 6-7 साल बाद गई थी दादा बूढ़े के मंदिर में मत्था टेकने के लिए। काफ़ी साल हो गए थे। वो यहाँ रहते भी नहीं है, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते तो वो वहीं पे रहती हैं तकरीबन। अभी थोड़े दिन पहले वो बेचारी आई थी तो वो सोच रही थी चलो बहुत साल हो गए, मैं भी दादा बूढ़े के मंदिर में मत्था टेक के आती हूँ। उसी ने कॉल मेरे बर्थडे पे आई थी, तब बोल रही थी आगे मैं भी तेरे साथ चलूँगी गांव में मेले में, तू साथ ही चलियो। तो हम लोग साथ गए और आज ही इतनी बड़ा हादसा हो गया। मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत फील हो रहा है कि मंदिरों में भी ऐसे ऐसे कांड होने लग गए हैं, जहाँ की कितने सरदार लेके लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी, और एक उन्हीं की नहीं और 3 लेडीज़ों की भी चैन तो काट ली है। पता भी नहीं चला किस टाइम उन्होंने तोड़ी है, और बाद में सभी को पता चला कि उनकी भी चैन गायब हो गई है। तो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेले में या भीड़ की जगह पे जाए तो गोल्ड की कोई भी चीज़ डाल के ना जाए, नहीं तो रिस्की हो जाता है। वो तो शुक्र हो चैन ही चैन गई, अगर झटका मार के तोड़ लें तो गले में भी चोट आएगी और गिर जाओगे तो हाथ पैर में भी चोट लग सकती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो कोई भी भीड़ की जगहों पे जाए तो गोल्ड की चीज़ें ना डालें बिल्कुल भी। अपने घर में रखो या घर में पहनो, बाहर निकलो तो गोल्ड की चीज़ें बिल्कुल भी ना डालो, ये सेफ नहीं है, हानिकारक है। हमारे शरीर में भी हानि पहुँचेगी, जेब पे तो हानि होती है। इसलिए सभी सावधान रहे। और आज का वाक़या कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1.5-2 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन क्या करें, बेचारी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मेरे को भी बहुत फील हो रहा है, क्यों गई वो मंदिर में, ना जाती तो ही अच्छा रहता, कम से कम वो बच तो जाती उनकी चैन। पर कहते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा हो ना वही होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से आप सभी कोई वीडियो देख रहे हैं तो सावधान रहे। कहीं भी भीड़ की जगह में जाएं तो गोल्ड की कोई भी चीज़ ना डाल के जाएं। अपने घर में डालो, बार त्योहार पे पहनो और अपने घर में ही रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। अपने आप को सेफ रखो। ये बनवा के रख तो लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन हमारी जान को हानि पहुँचती है। अब वो कितने दिनों तक कितनी परेशान रहेंगी बेचारी, कितने नुकसान हो गया उनका। तो इस तरह से सभी से अनुरोध है, प्लीज़ गोल्ड की कोई भी चीज़ें डाल के महिलाएं बाहर ना निकलें। और जेंट्स भी तोड़नी हो तो जेंट्स की भी निकाल लेते हैं, पर ये है कि अपने आप को सेफ रखें और गोल्ड की चीज़ें ना डालें। बाय बाय एवरीवन।